Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with teaching of English. टीचिंग ऑफ इंग्लिश यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड सेमेस्टर बीएड में अपना पेडागोजी इंग्लिश लिया है, जैसा कि आपको पता ही है कि दो पेडागोजी आपको लेनी है। एक आपको लैंग्वेज मिलेगी और उसके साथ आपको एक एसएसटी लेना होगा, यानी कि हिंदी के साथ भी एसएसटी लेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी एसएसटी लेंगे। बाकी जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं उनके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, जैसे कि बिजनेस अकाउंट्स या साइंस मैथ्स इस तरीके के होते हैं। लेकिन जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है वो बच्चे एसएसटी लेंगे, इसके साथ में दो पेडागोजीज आपको चूज़ करनी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का फुल सिलेबस कवर करने के लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मंजू सूद, पूनम सिंगला और रूबी भगत। तो ये बुक जो है ये आपका पूरा सिलेबस कवर करेगी और इसका जो सिलेबस है वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो बुक है ये आईपी यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का, उसके लिए बेस्ट बुक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर, यानी कि ये जो आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका कोड है BEd 120 और ये 4 क्रेडिट्स का है। और इसके जो मार्क्स हैं, मतलब ये सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। तो इसके अंदर आप सबसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स है जो ये तो है ही। आगे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से कि हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो क्या है। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स होते हैं उसको हमें इसमें पढ़ना है। तो जो हमारे लैंग्वेज के फंडामेंटल्स हैं उसको आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी नेचर को, उसकी प्रकृति को और उसके स्कोप को, यानी उसके क्षेत्र को हमें पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलिंग्विस्टिक एंड सोशो लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसके अंदर हमें साइकोलिंग्विस्टिक और सोशो लिंग्विस्टिक जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो पढ़ना है लैंग्वेज के। आगे हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड पॉइंट हमारा जो है रोल ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ, यानी कि जो रोल ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का, एक भाषा की भूमिका होती है जो हमारे जीवन में, उसको हमें इसमें पढ़ना है। इसके अंदर आपको कई चीज़ें पढ़नी है। इंटेलेक्चुअली पढ़ना है, आपको इमोशनल पढ़ना है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो आपका डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और कल्चरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि जो भाषा अधिग्रहण, जैसा कि आपने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर बीएड में पढ़ा है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके अंदर भी आपने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग पढ़ा था। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब आप किसी भी भाषा का अधिग्रहण करते हैं, यानी कि उसको सीखते हैं, उसको अधिग्रहित करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि किसी भाषा को अधिग्रहण करना या किसी भाषा को सीखना, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है आपको इसमें। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसमें मल्टीलिंग्वलिज्म, जैसा कि आपने लैंग्वेज के सब्जेक्ट में पढ़ा ही है कि मल्टीलिंग्वलिज्म यानी कि बहुभाषावाद क्या होता है। मतलब दो से ज़्यादा जो भाषाएं जानते हैं, दो भाषा जो जानते हैं वो द्विभाषी होते हैं, और बायलिंगुअल यानी कि, और जो तीन भाषाएं जानते हैं वो ट्राइलिंगुअल यानी कि त्रिभाषी होते हैं। तो इसके अंदर आपको मल्टीलिंग्वलिज्म पढ़ना है एज रिसोर्स टू सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट आप इसमें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पढ़ेंगे, वही जो आपके सब्जेक्ट का टाइटल था कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता क्या है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं किसी भी लैंग्वेज को टीच करने के लिए, और इसके मैक्सिम्स क्या होते हैं ये आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे आपका सेकेंड यूनिट सेकेंड, इसमें आपको पढ़ना है लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्किल का यूज़ किया जाता है और किस तरीके से लर्निंग के जो रिसोर्स होते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें लिसनिंग के बारे में पढ़ना है कि श्रवण कौशल जो होता है, यानी कि सुनना, लिसनिंग, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। टाइप्स पढ़ने हैं, सिग्निफिकेशंस पढ़ने हैं एंड एक्टिविटीज़ टू डेवलप लिसनिंग एंड इट्स इवेल्युएशन। नेक्स्ट आपको इसमें स्पीकिंग पढ़ना है। स्पीकिंग में भी आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेशंस एंड एक्टिविटीज़ टू डेवलप स्पीकिंग इन एंड इट्स इवेल्युएशन, यानी कि इसका इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन।
थर्ड है आपका रीडिंग। रीडिंग के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मेथड्स पढ़ने हैं, फोनिक, होल या वर्ड्स, टाइप, लाउड, साइलेंट, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड सप्लीमेंट्री, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे टेक्निक्स टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रीडिंग। इसमें आपको फ्रेजिंग पढ़नी है, स्किमिंग पढ़नी है, स्कैनिंग पढ़नी है, कॉलमर पढ़ना है और रीडिंग, कीवर्ड रीडिंग एंड इट्स एवेल्युएशन। नेक्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है राइटिंग। राइटिंग के अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन को किस तरीके से एक तरीके से राइटिंग होती है और कितने टाइप्स की होती हैं, गाइडेड, फ्री एंड क्रिएटिव, इवेल्युएटिंग कंपोजिशंस, लेटर राइटिंग, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स में क्या पढ़ना है आपको, नोट मेकिंग, यानी कि किस तरीके से नोट्स को नोट टेकिंग, यानी कि किस तरीके से नोट्स लिए जाते हैं या बनाए जाते हैं। मेकिंग और टेकिंग दोनों पढ़नी है, नोट मेकिंग या टेकिंग। उसके बाद है रेफरेंसेस स्किल्स, डिक्शनरी, एनक्लोपीडिया। उसके बाद आपका थीस पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर लर्निंग रिसोर्सेज और इसके अंदर आगे है कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि कॉल बोलते हैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है लाइब्रेरी, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ई रिसोर्सेज। थर्ड यूनिट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। थर्ड यूनिट है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, यानी कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी है इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट आपको इसके अंदर क्लियर करना होगा माइक्रो टीचिंग स्किल्स, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण कौशल है वो क्या होता है, लैंग्वेज टीचिंग स्किल। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे अप्रोचेस मेथड्स टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मतलब ऐसे कौन कौन सी अप्रोचेस और मेथड्स का यूज़ किया जाता है टीचिंग करने के लिए इंग्लिश की। इसमें आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़नी है, उसके बाद आपको पढ़ना है कम्युनिकेटिव अप्रोच, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे प्लानिंग अ लेसन, मतलब किस तरीके से एक लेसन प्लान किया जाता है। प्लानिंग अ लेसन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन 4। आगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है, प्रोज में आपको टेक्निक्स पढ़नी है, डिस्कशन, नरेशन, क्वेश्चनिंग, मेथड्स पढ़ने हैं इसमें, स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिलाइजेशन। उसके बाद आपको इसके अंदर पोइट्री पढ़नी है, पोइट्री के मेथड्स, यानी कि जो जो मेथड्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर टेक्निक्स ऑफ एप्रिसिएशन। नेक्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है ग्रामर के इसमें टाइप्स क्या क्या हैं, और उसके बाद फंक्शनल, फॉर्मल और मेथड्स पढ़ने हैं आपको, डिडक्टिव और इंडक्टिव। आगे है आपका इसके अंदर यूनिट फोर्थ के अंदर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लर्नर इवेल्युएशन, यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ किस तरीके से होती है एंड लर्नर इवेल्युएशन क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहला बुलेट पढ़ना है एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक्शन रिसर्च के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आगे आपका है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ टीचर, मतलब किस तरीके से एक टीचर के अंदर गुण होने चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए प्रोफेशनली एक तरीके से वर्क करने के लिए। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ टीचर आपको पढ़ना होगा इसमें। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, यानी कि CCE, जो आपका आपके आज के टाइम पर जो रिजल्ट आता है, जैसा कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं CCE पैटर्न, जिसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है। सिर्फ आपके सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है उसी से इवेल्युएट नहीं किया जाता, आपकी सारी ओवरऑल पूरे साल की एक्टिविटीज़ होती हैं सब कुछ उसमें इवेल्युएट किया जाता है। तो ये है कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इट्स यूज़ इन इंग्लिश क्लास। तो इसका आपको यूज़ पढ़ना है इंग्लिश क्लास के अंदर। नेक्स्ट है आपके इसके अंदर डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज इन इंग्लिश क्लॉज, डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो आपको अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है, किस तरीके इनको डायग्नोस किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, यानी कि किस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, रेमेडियल टीचिंग। उसके बाद कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, उसके बाद एरर एनालिसिस।
तो आपको ये पढ़ने हैं। देन आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल असाइनमेंट, फील्ड एंगेजमेंट दे रखा है, इसमें से कोई भी एनी वन आपको एक करा दिया जाएगा। जैसा कि इसमें आपको करा दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई एंड इवेलुएटिंग आईसीटी रिसोर्सेज सुइटेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश, यानी कि जो ये आपका लास्ट बुलेट है, हो सकता है आपको ये करा दिया जाए, या फिर आपको आईसीटी द्वारा किस तरीके से मल्टीमीडिया लेसन प्लान बनाया जाता है, जो इसका फर्स्ट बुलेट है, या फिर जो सेकंड बुलेट है प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश, ये भी कराया जा सकता है। या फिर ये जो थर्ड बुलेट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर क्लास कॉन्टेस्ट इन इंग्लिश, मतलब आप किसी कक्षा में जो आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है उस कक्षा में आप किसी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करें। जैसा कि कोई भी छोटा सा कॉन्टेस्ट करा लिया बच्चों के बीच में, और उसका सारा रिकॉर्ड रख के, और आपको पीपीटी या फाइल के अंदर उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, उसकी डिटेल्स वगैरह, कितने बच्चे थे उसमें, किस तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, किस किस टीचर्स ने आपकी हेल्प की, किन किन टीचर्स ने, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी होंगी। तो ये तो आपका प्रैक्टिकल के टाइम पे ही ये एक असाइनमेंट हो जाएगा आपका इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सिलेबस, जिसके अंदर हमने पहले फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, देन आपकी थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट देखी। ये आपका पूरा सिलेबस कवर करेगी बुक, जिसका टाइटल है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर मंजू सूद या फिर पूनम सिंगला और रूबी भगत। ये आपका टोटली सारा सिलेबस कवर कर रही है, और ये बेस्ट बुक है टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए, आईपी यूनिवर्सिटी बीएड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। So friends, please subscribe my channel to other videos like that, and press the bell icon. Thank you so much.